जी क्या हाल चाल। तो आज हम इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन से रिलेटेड बातचीत करेंगे। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है डाकिन ऑक्सीडेशन या डाकिन रिएजमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो पहले हम इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया लेंगे, देन हम ये क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात बताऊं ऑलरेडी सीएसआईआर नेट में आ चुका है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को अगर आप लोग अंत तक देख लोगे तो इस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग एग्जाम में 100% करके आओगे, एकदम करेक्ट करके आओगे, राइट। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। पहला पॉइंट डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड यही होगा सर, ये जो रिएक्शन है ना ये कब शो होगा, ये यहां पर प्लीज गौर फरमाना। जब जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा, और इससे भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है सर, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन तो होना चाहिए पर उसके साथ अगर OH या NH2 ग्रुप और तो या पैरा पोजीशन में सर हो जाए तब क्या रिएक्शन होगा सर? डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा सर? एल्कालाइन H2O2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और जब जब हम एल्कालाइन H2O2 और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो प्रोडक्ट के तौर पे हम करेस्पॉन्डिंग फिनॉल को तैयार कर लेंगे। इसका मतलब सर डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस ही होगा। कब होगा सर? कब होगा? और एक बार बोल दीजिए, जब जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन के साथ ऑर्थो या पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी और NH2 ग्रुप दैट इज OH या NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, किस में सर? ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, तब कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन बोलो? डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिएजेंट के बारे में मैंने क्या बोला? एल्कालाइन H2O2 लेना पड़ेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और एसिडिक वर्कअप भी आप लिख सकते हो। और यहां पर हम लोग क्या तैयार करेंगे सर? क्या तैयार करेंगे? फिनॉल को तैयार करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल को बोल रहा हूं, प्लीज नजर देना यहां पर। तो एक एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं, कौन सा एग्जाम्पल सर? सैलिसैल्डिहाइड, गुड एग्जाम्पल। एक तो सर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड तो है ऑब्वियसली सर, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड यही तो ऐसे है। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन में सर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, नाम क्या हो जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड। इसके साथ जब हम एल्कालाइन H2O2, इसका मतलब H2O2 और यहां पर OH माइनस भी होना चाहिए, राइट। इसका मतलब सर एल्कली का मतलब क्या है? ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बेस तो होगा। ऑल एल्कलीज आर बेसिस हम लोग बहुत ही ये क्लास 10 से जानते हैं। तो इसका मतलब कोई बेस भी हमको लेना पड़ेगा। तो OH माइनस यहां पर अगर प्रेजेंट हो, इसका मतलब NaOH और KH की सोर्स हमको लेना पड़ेगा। और लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? एसिडिक वर्कअप या हाइड्रोलिसिस, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली यहां पर प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल तैयार होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम मैं बोल रहा हूं, क्या होगा? कैटिकल फॉर्म होगा। कैटिकल, 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 कैटिकॉल भी बोल सकते हो या कैटिकल। तो यहां पर हमने क्या देखा? एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिक बन सकता है इस रिएक्शन की। क्या ट्रिक्स है? जब जब यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको प्रोडक्ट में किससे कन्वर्ट कर दोगे सर? OH से। तो हमारा क्या आ जाएगा सर? प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका मतलब यही ट्रिक बन जाएगा, जब जब कोई भी ग्रुप मतलब यहां पर कौन सा ग्रुप मैं बातचीत करूंगा बोलो सर? यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसका मतलब जब जब यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम लोग सब रिएजेंट डाल देंगे, तो प्रोडक्ट के तौर पे जो हमारा मॉलिक्यूल तैयार होगा वो क्या होगा सर? ओनली इस CHO को OH में कन्वर्ट कर दो और जो OH था उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, राइट। तो यही था हमारा प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर ना ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका नाम क्या है? कैटिकॉल। जब आप लोग ये जो CHO को, इस CHO को अगर मैं बात बताऊं, इस CHO के रेस्पेक्ट में मैंने यहां पर क्या लिखा था? ऑर्थो पोजीशन में OH।
अगर मैं यहाँ पर पैरा पोजीशन में OH डाल दूं और सेम रिएजेंट डाल दूं तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्विनॉल होगा। इसका मतलब क्विनॉल और कैटिकॉल को अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक बेहतरीन सा प्रोसेस है, राइट? समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना सर, वो क्विनॉल हो जाएगा, क्विनॉल। यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। समझ में आ रहा है? अगर सर यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट होता, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर COCH3 प्रेजेंट होगा, इन दिस केस आल्सो कैटिकॉल फॉर्म होता, और यहाँ पर अगर COCH3 फॉर्म होता, इन दिस केस आल्सो क्विनॉल विल फॉर्म। तो ये पहले बेसिक बात को आप लोग नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करो, जल्दी से नोट करना। तो चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड इसका मैकेनिज्म को प्लीज ध्यान से नोट करना। मैं मैकेनिज्म अब बताने जा रहा हूं। तो मैंने कौन सा एग्जांपल को लिया था सर? हेलिसैल्डिहाइड। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H रहेगा एक, तो एल्डिहाइड, और इसके रेस्पेक्ट में, इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में OH ग्रुप रहेगा, और यहाँ पर रिएजेंट कौन सा हम डालेंगे सर? H2O2 OH माइनस, और यहाँ पर लास्ट में हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। कौन सा प्रोडक्ट? कैटिकॉल। अब कैसे होगा यहाँ पर प्लीज सामने देखना। देखो H2O2 को अगर मैं ऐसे खुलकर लिखूं, इस तरीके की मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर OH माइनस का काम क्या है सर? एसिडिक प्रोटॉन को खाना। अगर एसिडिक प्रोटॉन की मैं बात बताऊं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को खाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट हो जाए तो इस तरीके की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगा। प्लीज नजर देना, ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहाँ पर बेस तो प्रेजेंट है, और ये जो OH ग्रुप है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एसिडिक है, राइट? ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया गया है। एक बार में ये चीज को न्यूक्लियोफाइल जो ये बना, इसका यहाँ पर अटैक करवा दिया, पर ये तो होगा, पर एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही फास्टेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर मैं इस OH माइनस की बात बताऊं, ये तो बेस है, बेस का काम क्या है? एसिडिक प्रोटॉन को खाना, तो यहाँ पर इस एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा। अगर ये एसिडिक प्रोटॉन को खा जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बोल दो ना यार। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पहला स्टेप अगर मैं बोलूं, पहला स्टेप यही होगा कि OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। अगर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? अरे बोलो ना सर, O माइनस में चला जाएगा। एकदम सही बोला आपने। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, क्या होगा सर? चिपकना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं बात बताऊं, ये O माइनस की, ये O माइनस कहां पर जाके अटैक करेगा? O माइनस, दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो जाके इस कार्बोनिल कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो क्या होगा सर? चिपकना चालू हो जाएगा, चिपकना। तो चिपक जाएगा और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोल दो ना यार। तो अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन की नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस O माइनस विल पुश बैक। अब देखो यहाँ पर दो चीज हो सकता है सर, हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये फिनाइल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकते हैं। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? अरे बोलो सर। जनरली हम लोग ये जानते हैं, हमारा प्यारा राजस्थान, इसका मतलब हाइड्रोजन विल माइग्रेट फर्स्ट देन फिनाइल, पर यहाँ पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो O माइनस यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो होता है, दैट इज एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर शो होगा। कौन सा एक्सेप्शनल बिहेवियर सर? O माइनस विल पुश। अगर ये पुश करेगा, यहाँ पर क्या होगा सर? अगर मैं बोलूं, ध्यान से बोलूं, तो क्या होगा जाएगा? अरे बोलो ना यार। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल एनहांस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल एनहांस।
यहां पर इसलिए इसके कारण क्या हो जाता है, इस ग्रुप की माइग्रेशन हो जाता है, ये ग्रुप नहीं माइग्रेट होगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं होगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये माइग्रेट होगा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वीकेस्ट बॉन्ड है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर के बीच में क्या होगा सर, रिपल्शन के कारण क्या होगा सर, वीक बॉन्ड हो जाएगा। वीक बॉन्ड हो गया, इसलिए क्या होगा सर, वीक बॉन्ड अगर हो जाए तो टूट जाएगा, और क्या होगा, तो दिस O माइनस विल पुश बैक। अब ये जाके यहां पर माइग्रेट होगा और ये OH माइनस के तौर पे बाहर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये O माइनस मैंने यहाँ पर इफेक्ट दिखाया कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, पर यहां पर O माइनस के तौर पे ये रह जाएगा, ठीक। तो यहां पर OH विल लीव द सिस्टम। तो हम लोग क्या प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, देखो यहां पर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, अभी भी स्टेप बाकी है। तो C डबल बॉन्ड तो फिर से जनरेट हो गया, यहां पर हाइड्रोजन जो था वो रह जाएगा। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ सर, ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन की बॉन्ड फॉर्म हुआ, हाँ या ना। अब देखो यहां पर O माइनस जो था वो तो रह जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर प्लीज सामने देखना, अब क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसको रब करो। नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस यहां पर तो एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक उसका बिहेवियर शो करेगा और ये जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, OH माइनस विल बी एक्टिंग एज अ बेस एज वेल एज इट विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये OH माइनस, और इस कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन था वो तो रह जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्बन और OH के बीच में एक नया बॉन्ड, और उसके साथ क्या होगा, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन की तो बॉन्ड ऑलरेडी था, और यहां पर जो फिनाइल रिंग और यहां पर O माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, O माइनस विल पुश बैक, राइट। अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक। तो हमने क्या जनरेट कर दिया, यहां पर O माइनस और यहां पर भी O माइनस, और उसके साथ साथ यहां पर क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड तो OH, तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया, हाँ या ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने क्या बोला था लास्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस। तो अगर एसिडिक वर्कअप या हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो क्या फॉर्म होगा, ये OH में चला जाएगा, ये भी OH में चला जाएगा। तो अगर OH में चला जाए तो यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो कैटिकल हो जाएगा। अब देखो यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अगर यहां पर OH या पैरा पोजीशन में OH को ले रहे हो, इन दैट केस ओनली दिस फिनाइल ग्रुप विल माइग्रेट ड्यू टू प्लासर इफेक्ट। तो अगर आप लोग इस OH ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन में ले रहे हो, वो इन दिस केस ओनली फिनाइल ग्रुप विल माइग्रेट। पर अगर आप लोग ये OH ग्रुप को यहां पर ले रहे हो, दैट इज मेटा पोजीशन में, इन दिस केस हाइड्रोजन विल माइग्रेट। क्यों, क्योंकि सर अगर ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन में रहेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको एनहांस कर देगा, इसलिए यहां पर फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मेटा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो होता है, इसलिए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, फिनाइल नहीं माइग्रेट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आपका एक होमवर्क होगा कि आप लोग मैकेनिज्म करोगे जब ये जो CHO के रेस्पेक्ट में OH अगर पैरा पोजीशन में हो, इन दैट केस प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा सर, क्विनोल फॉर्म होगा। अब कैसे होगा, इसलिए आप लोग क्या करोगे, इसका मैकेनिज्म करोगे, ऐसा होगा बेसिकली इस तरीके की मैकेनिज्म होगा, तो आप लोग उसको देख लेना। अब मैं इस क्वेश्चंस को करवा दूंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, सीएसआई या नेट में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है सर, ओएच, फिनॉल, और इस OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में CH3 को, अब इसके साथ CH Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म और KOH। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन सर, ये तो राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इन दिस केस बेसिकली जो आप लोग प्रोडक्ट तैयार करोगे वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये जो OH है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में एक CHO ऐड हो जाता है या पैरा पोजीशन में CHO ऐड हो जाता है। पर यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक, इसका मतलब यहां पर ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप विल बी एड अप। तो यहां पर ए जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल तैयार होगा, देखो यहां पर OH और यहां पर CHO। गॉट इट। तो इसका नाम क्या है बोलो सर, सैलिसाइल्डिहाइड। तो सैलिसाइल्डिहाइड को जब आप लोग H2O2 NaOH के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बोला था, ये जो CHO पार्ट है इसको OH से चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन की प्रोडक्ट आ गया, तो कैटिकॉल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। तो पहला क्वेश्चन डन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखना, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या है सर, OH भी है CHO भी है। इसका मतलब ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में OH ग्रुप है, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सर, यहाँ पर ये जो CH है इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। और जब जब एक प्लीज हेडिंग लिख लो यहाँ पर, when प्लीज नोट करना, when strong electron withdrawing group will present, जब जब strong electron withdrawing group present होगा, in this case हाइड्रोजन को माइग्रेट करना, ठीक है, पर किसको माइग्रेट नहीं करना सर, फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट नहीं करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लो। जब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन को माइग्रेट करना, और प्रोडक्ट के तौर पे हम यहाँ पर एरोमेटिक एसिड को तैयार करेंगे, राइट। अब तो मैंने क्या बोला, जब हाइड्रोजन माइग्रेट होगा तो यहाँ पर एरोमेटिक एसिड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इस CH को इन दिस केस क्या कर दोगे, एरोमेटिक एसिड में चेंज कर दोगे। इसका मतलब CHO विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। तो प्रोडक्ट यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा। अब मैकेनिज्म मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग प्लीज कर लेना, ओनली फिनाइल के जगह में क्या माइग्रेट करना, हाइड्रोजन को। तो अगर हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाए तो यहाँ पर जो CHO है वो COH में चेंज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमने प्रोडक्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 की हमने प्रोडक्ट को ध्यान से देख लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी OH किस में प्रेजेंट है सर, ऑर्थो पोजीशन में नहीं है, मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगा, मैंने ऑलरेडी इसका बात बताया। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, दैट इज ये CHO COH में चेंज हो जाएगा, दैट इज एरोमेटिक एसिड। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके साथ MCP भी है, दैट इज मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर MeO दिया गया है, यहाँ पर C+H। मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। अब इसको प्लीज खुलकर लिखना, C+OH, राइट। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली वी विल जेनरेट दिस टाइप ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर अगर अटैक कर दे ये O- आके, तो यहाँ पर O C+2 और यहाँ पर कार्बन के साथ एक बेंजीन रिंग
उसके साथ Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको नॉलिफाई कर देगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए इसको नॉलिफाई कर देगा। ये बॉन्ड जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होकर ये पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ये फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगा, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा, प्लीज नोट करना। यहाँ पर फिर से इस कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो यही हमारा Y हो जाएगा। अब मुझे कोई स्टूडेंट पूछ सकते हो सर यहाँ पर फिनाइल क्यों माइग्रेट किया। देखो यहाँ पर तो प्लाज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रिंग में, सिमिलरली OH भी देगा, इसलिए यहाँ पर फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन हुआ। हाइड्रोजन की एकदम ही माइग्रेशन नहीं होगा, राइट। किसका माइग्रेशन हुआ, मैंने और एक बार बोल रहा हूं, क्या फिनाइल की माइग्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर भेजा सर, इस रिंग में भेजा, इसलिए यहाँ पर फिनाइल की माइग्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजन की माइग्रेशन नहीं हो रहा है। अब Y हमने तैयार कर दिया। अब इसके साथ क्या दिया गया है, NaOH H3O+। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इजी सवाल है। अब OH माइनस विल अटैक, अगर अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, अटैक अगर कर देगा तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जो था वो रह जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर O-, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। अब O- विल पुश बैक, ये फॉर्मिक एसिड के तौर पे बाहर चला जाएगा और यहाँ पर फेनॉल की फॉर्मेशन होगा। फेनॉल नहीं, अगर मैं मोर स्पेसिफिक बताऊं, यहाँ पर तो और कुछ ग्रुप था ना, एमियो, उसके साथ यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, और यहाँ पर जो Cl था वो रह जाएगा, यहाँ पर OH है और एमियो। तो ये हमारा Y और ये हमारा Z बोल सकते हो। तो हमने डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को खत्म कर दिया। तो यही था डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर H2O2 के जगह पे यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दे, इसका मतलब भी डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। ये जो यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बहुत सारे बुक में UHP लिखा गया है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रूम टेम्परेचर में स्टेबल भी है और उसके साथ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसलिए H2O2 के जगह पे यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एग्जामिनर दे सकता है। तो यही था डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बोलो। थैंक्स।